फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। आज उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने व्हाट इज़ प्लानिंग, डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, ये सारे चीज़ों का हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर ये सारी वीडियो को देख सकते हैं, जिस पे मैंने ईजी वर्ड में आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप उसे समझ कर लिख सकें, ना कि आप रट करके लिख सकें। आपको इसमें अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने वर्ड में इसको लिख सकते हैं, और अगर आप उसको ज़बरदस्ती याद करने की कोशिश करते हैं तो आप लिखते टाइम में कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हमको समझाने की कोशिश करूँ, ना कि रटाने की कोशिश करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, फर्स्ट प्रोसेस होना चाहिए डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। यानी कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है हमारा, उसको डिटरमाइन करना, यानी कि उसको चूज़ करना कि जो हमारा प्लानिंग जिस चीज़ का हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये पहले डिटरमाइन करना होता है। सेकंड है हमारा अप्रिशियल्स ऑफ इंटरनल सिचुएशन। अप्रिशियल्स ऑफ इंटरनल सिचुएशंस का मतलब कि जो हमारे इंटरनल सिचुएशंस होते हैं उसका अप्रिशियल करना, यानी कि आंतरिक स्थिति का, इंटरनल सिचुएशन मीन्स आंतरिक स्थिति का आकलन करना, यानी कि अप्रिशियल करना। थर्ड है हमारा अप्रिशियल्स ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब हो जाएगा जो बाहरी वातावरण या फिर जो भी पर्यावरण होते हैं उसके बारे में आकलन करना। फोर्थ देखिए, प्लानिंग टू प्लान। फोर्थ प्रोसेस हो जाएगा हमारा प्लानिंग टू प्लान, यानी कि जिस चीज़ का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वह सही तरीके से काम करे, इसके लिए भी एक प्लान तैयार करना, जिससे कि जो हमारा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में हमें आसानी हो। फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेफिनेशंस ऑफ की एरियाज एंड इशू फॉर प्लानिंग, यानी कि जो हमारे प्लानिंग के जो भी की एरियाज होते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं उसका और उसके जो इश्यूज होते हैं जो भी प्लानिंग को लेकर कर, उसके बारे में डिस्कस करना कि प्लानिंग किस जगह पर, किस क्षेत्र में, कौन से एरिया में की जाए, जिससे कि हम लोग को प्लानिंग करने में कोई मतलब जो उसका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको पाने में कोई दिक्कत ना हो। सिक्स्थ हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान से। देखिए डिटर्मिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स में क्या होगा कि जो भी हमारे अल्टरनेटिव प्लान्स, मतलब कि अगर हम लोग एक प्लान तैयार करते हैं तो उससे हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं कि मतलब और दो चार लोग और भी सोचते हैं कि अगर ये प्लान हमारा फेल हो जाता है तो हम भी प्लान को वर्क में लेकर के आते हैं। तो वही हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान हो जाता है, मतलब कि अगर अगर एक प्लान अगर काम ना करे तो हम लोग दूसरे को एक्टिव कर सके। तो वही हो गया हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स। नेक्स्ट देखिए हमारा है फॉर्मुलेशंस ऑफ मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लान, यानी कि जो प्लानिंग्स के, तो मैंने पहले आपको बताया था कि 3 स्टेप होते हैं। पहला टॉप, सेकंड है मीडियम एंड लास्ट है शॉर्ट, यानी कि बॉटम। यानी कि प्लानिंग्स के जो भी लेवल होते हैं वो 3 लेवल होते हैं, टॉप, मीडियम एंड बॉटम। यानी कि हमें प्लानिंग को तैयार करने के लिए 3 स्टेज की ज़रूरत होती है। पहला है हमारा लॉन्ग मीडियम टर्म, जो लॉन्ग टर्म होता है उसका। सेकंड है हमारा मीडियम टर्म एंड लास्ट हमारा शॉर्ट टर्म। तो हमारे ये सारे चीज़ों को जो लेवल होते हैं प्लानिंग के, इन सारी चीज़ों के लिए हमें फॉर्मुलेशंस ऑफ मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लान, यानी कि ये हमारे जो मीडियम रेंज के जो प्लान होते हैं और शॉर्ट रेंज के जो प्लान होते हैं उसे फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत होती है, उसे तैयार करने की ज़रूरत होती है। 8 है हमारा सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनकी जो भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशंस होते हैं, उनको सिक्योर करना, उनको सुरक्षित करना, उनकी भागीदारी को सिक्योर करना होता है हमें। ये होता है हमारा 8वां प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का। 9 नंबर देखेंगे हमारा कंसिडरेशन द स्ट्रैटेजी, यानी कि हम जो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं उस पर कंसंट्रेट करना, यानी कि उस पर विचार करना होता है हमें कि हम जो अपना प्लानिंग तैयार कर रहे हैं वह सही है या फिर गलत है। 10 नंबर है हमारा अरेंजमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी कि हमने जो प्लान तैयार किए हुए रहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है, उसे व्यवस्थित करने की ज़रूरत होती है। कि जब प्लान हम लोग सारी चीज़ों का स्ट्रैटेजीज कर लेते हैं
तो उसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट्स करके उसे इम्प्लीमेंटेशंस करने की ज़रूरत होती है, उसे लागू करने की ज़रूरत होती है। लास्ट हमारा प्रोवाइडिंग फॉलो अप टू द प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन। और जब हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशंस कर देते हैं, अरेंजमेंट्स कर देते हैं प्लानिंग को, तो हमें उसे फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है। जो जो भी हमने प्लान तैयार किया रहता है उसे हमें फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है, और यह देखना होता है कि हमने जो प्लान तैयार किया है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अब हम इसका फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब हम लोग उसको डिटरमाइन कर लेते हैं तब क्या होता है, ये आज हम इसका डिटेल्स देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स विच द मैनेजमेंट ट्राई टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे एक गोल होते हैं जिसे कि मैनेजमेंट अचीव करने की कोशिश करते हैं, ट्राइज टू अचीव। गोल्स आर अ थ्रेड विच बाइंड द होल कंपनी। गोल्स जो होता है वह एक धागे की तरह होता है, थ्रेड की तरह होता है, विच बाइंड द होल कंपनी, जो कि कंपनी को बांधे रखती है, उसको बाइंड किए हुए रहती है। प्लानिंग से स्टार्ट विद डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव के डिटर्मिनेशन से ही हम लोग शुरू कर सकते हैं। द टाइज बिटवीन प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज। जो प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वह एम्प्लॉयज़ के ड्यूटीज़ को समझने में मदद करता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। तो सीधा सा मतलब है डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव का, कि ऑब्जेक्टिव से गोल की तरह होते हैं जो कि मैनेजमेंट उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। और जो गोल्स होता है वह एक धागे की तरह होता है जो कि पूरे कंपनीज को बाइंड किए हुए होते हैं, बाइंड द होल कंपनीज। प्लानिंग स्टार्ट विद डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और प्लानिंग जो होता है हम लोग ऑब्जेक्टिव के डिटरमाइन होने पर ही स्टार्ट कर सकते हैं। द टाई बिटवीन प्लानिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में जो टाई होता है, मतलब कि जो समझौता होता है, हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज़। वह उनके ड्यूटीज़ को समझने में, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी ड्यूटीज़ को समझने में वह मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, अप्रिशियस ऑफ इंटरनल सिचुएशन। यानी कि आंतरिक स्थिति का मतलब कि आकलन करना, अप्रिशिएट करना यानी कि पता लगाना। देखिए इसमें क्या होता है कि इन दिस स्टेप टॉप मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विद अदर मैनेजर्स हैज़ टू एनालाइज द करेंट स्टेट्स ऑफ अफेयर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें इस स्टेप में जो टॉप के मैनेजमेंट्स होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं विद अदर मैनेजर। यानी कि जो भी उनके नीचे के मैनेजमेंट्स का जो काम कर रहे होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि सहायता करते हैं उनकी, जिससे कि वे हैज़ टू एनालाइज द करंट स्टेट्स ऑफ अफेयर्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। जिससे कि वे करंट स्टेट्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस के करंट सिचुएशंस होती है उसको वो एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ एसेंशियल्स टू रिव्यू, जो कि ज़रूरी होता है, इन डिटेल्स द स्पेसिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स स्पेयर्स ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के आगे ले जाने के लिए जो भी उनकी ताकत या फिर कमजोरी होती है उनका वह विस्तार से स्पेयर्स, मतलब कि पूरे डिटेल में उनका वह रिव्यू करती है, उनका समीक्षा करती है। तो इसीलिए जो भी इनके इंटरनल सिचुएशंस होते हैं उसके बारे में वह पूरा पता लगाती है कि इनके स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस क्या है, और उसे वह सुधारने की कोशिश करती है जिससे कि वह अपने गोल को आसानी से अचीव कर सके। तो एप्रिसिएट्स ऑफ इंटरनल सिचुएशंस भी प्लानिंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है एप्रिसिएट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एप्रिसिएट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इससे पहले हमने देखा इंटरनल सिचुएशन यानी कि जो भी आंतरिक स्थिति होती है वो कैसी होती है। अब हमारा है एप्रिसिएट्स ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो इसके बाहरी वातावरण होते हैं उनका एप्रिशियल कैसा होता है, उनका आकलन हम कैसे कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेटली कंसर्ट विद द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट होते हैं वह विद द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर प्लानिंग पर्पस। और जो भी इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं कंडीशन फॉर प्लानिंग पर्पस, यानी कि व्यवसाय के जो प्लानिंग के जो पर्पस होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनके कंडीशंस को एनालाइज करने की वो कोशिश करते हैं। द फैसिलिटेट्स देम इन अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स एंड इवेंट्स इन द वर्ल्ड आउटसाइड
द ऑर्गेनाइजेशंस विच अफेक्ट इट्स पेरेंट्स एंड फ्यूचर फंक्शनिंग। यानी कि जो भी इसके एलिमेंट्स और इवेंट्स होते हैं वह इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी इनके तत्व या फिर घटना होते हैं उनको यह बारीकी से समझने में यह सहायता करता है, जो कि इन विच द वर्ल्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस विच अफेक्ट इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर फंक्शनिंग, जो कि इसके मतलब कि जो प्रेजेंट्स एंड फ्यूचर्स के जो फंक्शंस होते हैं यानी कि जो कामकाज होते हैं उसको वह अफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको प्रभावित करते हैं। तो इसका जब हमें बारीकी से पता होगा तभी हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इसके एलिमेंट्स एंड इवेंट्स को, तभी हम एक बेहतर प्लानिंग को हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो ये हमारा प्लानिंग का थर्ड प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। सो एप्रिसिएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग टू प्लान। देखिए प्लानिंग टू प्लान में क्या होता है, प्लानिंग डज नॉट जस्ट ऑकर ऑन इट्स ऑन और विद द इश्यूज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव्स। यानी कि प्लानिंग जो होता है केवल अपने आप में या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए ही जो आदेश जारी होने से, मतलब जो भी इश्यूज ऑफ एन ऑर्डर जो होता है फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव उनके द्वारा कोई भी आदेश जारी कर देने से नहीं होता है। it has to be properly and careful decided upon and plan। यानी कि जो भी प्लानिंग होती है इसे ठीक तरीके से और केयरफुली यानी कि सावधानी से किया जाना चाहिए और इसे अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए, जिससे कि हम लोग का जो भी न्यू ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके रिलेशनशिप्स और उनके जो भी कैपेसिटीज़ होती है उनमें सुधार किया जा सके और उन्हें एक अच्छी, मतलब कि जो भी प्लानिंग को लेकर के एक अच्छा एडुकेशंस होता है उन्हें अच्छी तरीके से शिक्षित किया जा सके। तो प्लानिंग के लिए हमें सबसे पहले प्लान करने की भी बहुत बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं और उसको किस तरीके से फॉलो अप करना है अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं तो फिर प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो प्लानिंग टू प्लान जो इसका मतलब होता है कि प्लानिंग ना केवल अपने आप या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं सिर्फ उनके आदेश को जारी कर देने से नहीं होता है, उसे ठीक तरीके से मतलब कि केयरफुली उसे डिसाइड करना होता है और उसे मतलब कि सावधानी से उसे लागू भी करना होता है और जो योजना होती है उसे भी तैयार करना होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए डेफिनेशंस ऑफ की एरियाज एंड इश्यूज फॉर प्लानिंग। डेफिनेशंस ऑफ की एरियाज एंड इश्यूज फॉर प्लानिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों को देखते हैं और उसके बेस पर हम अपने प्लानिंग को तैयार करते हैं कि वह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा या फिर यह आगे कितना हमारे जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। ये हमारा फिफ्थ प्रोसेस होता है, यानी कि प्लानिंग के लिए हमें एक प्रॉपर एरियाज एंड जो भी इसके की डेफिनेशंस होते हैं उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द एप्रिसिएशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है उनको जानने का। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशंस gives to the management and ideas about what tentative, यानी कि जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उनके जो कंडीशंस होते हैं गिव्स टू मैनेजमेंट, यानी कि वह मैनेजमेंट्स को एक गिव्स टू मैनेजमेंट एंड आइडियाज़, वह मैनेजमेंट्स को एक आइडिया देते हैं जिससे कि वह इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स का आकलन कर सके कि क्या वाट टेंटेटिव, यानी कि क्या चीज़ उनके लिए प्रॉपर रहेगा और क्या चीज़ उनके साथ लंबे समय तक रहेगी। प्लानिंग्स द ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स, और प्लानिंग्स जो होता है वह ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सो जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं उनका अप्रिशिएट करने के बाद में ये एक मैनेजमेंट को एक प्रॉपर आइडिया देते हैं जिससे कि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी एम होते हैं उसको अचीव करने में ये हमारी काफ़ी मदद करता है, ताकि हम अपने गोल से भटके नहीं और सही तरीके से अपने जो एम होते हैं उसको अचीव कर सकें। देखिए नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान, यानी कि जितने भी अल्टरनेटिव प्लान होते हैं उनका हमें डिटरमाइन करना होता है, यानी कि उसकी हमें खोज करने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारे पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो, जिससे कि अगर हमें एक प्लान पसंद ना आए या फिर वह प्लान हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव है या फिर टाइम टेकिंग हो
तो हम उस प्लान को छोड़ कर के किसी और प्लान को हम लोग चूज़ कर सकें। तो इसीलिए जब हमें प्लान को चुनने के लिए या फिर उसको चूज़ करने के लिए कई सारे अल्टरनेटिव प्लान होते हैं, तो हम उसे आसानी से उन सारे प्लानों में से किसी एक जो हमारे लिए कम टाइम टेकिंग हो और जिससे कि हम कम खर्चे में पूरा कर सकें, उसे हम आसानी से चूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज़ टू सर्च फॉर एंड एग्जामिन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वह जो अल्टरनेटिव प्लान होता है उसको एग्जामिन करना होता है, यानी कि उसका जाँच करना होता है कि all possible alternatives should be found out for their comparative and analytical evaluation। यानी कि जितने भी मतलब comparative and analyticals जितने भी होते हैं उनका तुलनात्मक और मतलब कि एनालिटिकल यानी कि उनका एनालाइज करना कि बाकी सारे प्लान्स कैसे हैं और उनका किस तरीके से उपयोग किया जाए, ये पूरा कोशिश किया जाता है उन्हें ढूँढने का। So in this stage managers have to apply their creative and innovative skills। और इस स्टेज में जो मैनेजर्स होते हैं वह क्या अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिव यानी कि जो क्रिएटिव हो, यानी कि रचनात्मक एंड इनोवेशन स्किल, और जो कि अभी के टाइम में चल रहा हो, अभी के फैशन में वह हो, एंड इनोवेशन स्किल्स टू जनरेट अल्टरनेटिव प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। और वह ऐसे ही प्लान्स को जनरेट और एक्टिवेट करना चाहते हैं जो कि अभी के टाइम पर जो बिजनेस के गोल होते हैं उसको अचीव करने में हमारी मदद कर सके। तो प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट्स ऑफ प्लानिंग नीड्स, और जिसको प्लानिंग की ज़रूरत हो वह ऐसे ही प्लान को चूज़ करने की कोशिश करते हैं, इससे कि उनका खर्चा भी कम हो और वह कम टाइम टेकिंग भी हो और समय भी कम लगे और वह अपने गोल को भी आसानी से अचीव कर सके। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेशंस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। इसका यही फ़ायदा मिलता है हम लोग को कि हम लोग ढेर सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने मतलब जो भी एम होते हैं उसको अचीव करने में हमें मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशंस ऑफ मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लान, यानी कि जो भी मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के प्लान होते हैं उनको तैयार करना। द लॉन्ग रेंज सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल plans provide the basis for formulations of more specified medium range and short range plan। यानी कि जो हमारे लॉन्ग रेंज के प्लान होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ये देखिए लॉन्ग रेंज के जो भी प्लान होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वह हमें एक बेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम लोग जो स्पेसिफाइड जो मीडियम रेंज एंड शॉर्ट रेंज के जितने भी प्लान होते हैं उसको हमारे तैयार करने में जो है यह मदद करता है। मीडियम रेंज प्लान हैव अ टाइम, जो मीडियम रेंज के जो भी प्लान होते हैं वह स्पेन मोर देन 1 ईयर्स बट अप टू 3 ईयर्स इन जनरल। जो कि मीडियम रेंज के जो भी प्लान होते हैं वह लगभग 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए होते हैं मीडियम रेंज के प्लान। अब देखिए शॉर्ट रेंज के जो भी प्लान होते हैं, शॉर्ट रेंज प्लान्स हैव अ ड्यूरेशंस ऑफ 1 ईयर और लेस, और जो भी शॉर्ट रेंज के प्लान होते हैं वह 1 साल या फिर उससे कम के लिए होते हैं। ये शॉर्ट रेंज के प्लान हैं। तो जो लॉन्ग रेंज के प्लान होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वह एक बेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने मीडियम और शॉर्ट रेंज के प्लान को तैयार कर सकें। और मीडियम रेंज के जो प्लान होते हैं वह 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए होते हैं, और जो शॉर्ट रेंज के प्लान होते हैं वह 1 साल या फिर उससे कम के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं प्लानिंग को में, यानी कि जो भी उनकी भागीदारी होती है वह इनको सिक्योर करने की कोशिश करता है। द एग्जीक्यूशंस ऑफ अ सक्सेसफुल प्लान डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट अपॉन द लॉयल्टी एंड सिंसियरिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इट कैन बी सिक्योर्ड ओनली इफ दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट in planning। Participation of the employees improve the qualities of planning। यानी कि एक सक्सेसफुल जो प्लानिंग होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपेंड करती है वह अपने सब ऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करती है, जिससे कि और वह उनके जो निष्ठा जो भी उनकी ईमानदारी होती है वह उन पर डिपेंड करती है कि वह किस तरीके से काम करते हैं। इट कैन
बी सिक्योर्ड ओनली इफ़ दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, यानी कि और जो होता है इन्हें तभी इट कैन बी सिक्योर्ड ओनली, इन्हें तभी सुरक्षित किया जा सकता है जब उन्हें योजना में यानी कि जो प्लानिंग होती है जब उनमें पार्टिसिपेट्स करने के लिए हम लोग अनुमति देते हैं, तभी हम उनको सिक्योर कर सकते हैं उनकी भागीदारी को। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव द क्वालिटीज़ ऑफ प्लानिंग, और जो एम्प्लॉयज़ के जो पार्टिसिपेशन होते हैं वह प्लानिंग के जो क्वालिटीज़ होते हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसिडरिंग द स्ट्रैटेजी, यानी कि जो भी स्ट्रैटेजी होती है उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत होती है। प्लानिंग की स्ट्रैटेजी, उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत होती है। सो स्ट्रैटेजी हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान, यानी कि जो स्ट्रैटेजीज होती है वह जो प्लानिंग को जो होता है वह एग्जीक्यूशन की तरह वह काम करता है। सो कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि यह जो स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लानिंग होती है वह जो प्लानिंग के जो प्रोसेस होते हैं उसका एक जो डिफरेंट पार्ट होता है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट होता है, जो कि प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजीज को तैयार करता है। देखिए, सुटेबल स्ट्रैटेजीज शुड बी प्लान एंड फॉलो फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग, यानी कि जो भी वह स्ट्रैटेजी तैयार करता है वह प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए करता है, और उनका जो वह उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज उसको तैयार करनी होती है वह उसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अरेंजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान, यानी कि जो हमारा प्लान होता है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यानी कि उसको व्यवस्थित करना होता है, जिससे कि हम लोग जो भी हमारा प्लानिंग होता है उसको सही तरीके से हम लोग काम में ला सकें। प्लान शुड बी एक्सप्लेन टू द सब ऑर्डिनेट्स टू इंश्योर देयर सपोर्ट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, यानी कि प्लान को हमें अच्छे तरीके से अपने सब ऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम उनके सपोर्ट को मतलब कि जो भी उनके सपोर्ट होते हैं उनके सपोर्ट को हम लोग इंश्योर यानी कि सुनिश्चित कर सकें अपने प्लान को जो भी एग्जीक्यूशंस होते हैं उसके लिए, यानी कि जो भी उसको करने के लिए प्लानिंग को आगे ले जाने के लिए यानी कि उसके एग्जीक्यूशंस के लिए हम अपने सब ऑर्डिनेट्स यानी कि जो हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं उनके सपोर्ट को सुनिश्चित कर सके। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान रिक्वायर्स, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान होते हैं यानी कि जो भी उसके कार्य होते हैं उसको लागू करने के लिए फुल हार्टेड कोऑपरेशन, यानी कि हमें जो भी हमारे वो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि जो हमारे नीचे काम कर रहे होते हैं उनका दिल से यानी कि कोऑपरेट करना चाहिए, यानी कि उनका सहयोग करना चाहिए और उन्हें पर्सनली समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि काम को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, और उनको जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें होती है उनकी आवश्यकताओं को भी उनकी ज़रूरतों को भी पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि वह हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के काम होते हैं उनमें वह अपना 100% दे सके, क्योंकि जब वो और उनके परिवार खुश रहेंगे एम्प्लॉयज़ के तो वह आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर कंपनी होते हैं उसमें वह पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं और वह पूरे दिल से काम करते हैं। सो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक प्लानिंग को जो भी उद्देश्य होते हैं उसको अचीव करने के लिए। लास्ट है हमारा प्रोवाइडिंग फॉलो अप टू द प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे जो भी प्लान होते हैं उसको हमें फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है, यानी कि उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम अपने एम को अचीव कर सकें, और यानी कि कार्रवाई के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए हमें अनुमति प्रदान करना होता है उसे एक्शन में लाने के लिए। सक्सेसफुल ऑफ अ प्लान इज़ मेजर्ड बाय रिजल्ट्स फंडामेंटली, यानी कि जो हमारे जो प्लान होते हैं उसको हम लोग किसे माप सकते हैं, जब हमें उसका जब एक सक्सेसफुल प्लानिंग का हम लोग मेज़र तभी कर सकते हैं जब हमें उसका फाइनली रिजल्ट मिल जाता है, तभी हम विश्वास करते हैं कि हाँ ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकता है। सो पहले तो हमें प्लान तैयार करना होता है, तभी तो हम उसका सक्सेस को मतलब जो भी एम होते हैं उसको अचीव करके हम सक्सेस को पा सकते हैं। सो दिस इज़ इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग फॉर दिस स्टेप्स
जो भी इस में जुड़े होते हैं, मतलब कि जो भी स्टेप होते हैं फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, वह ये है। इज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रमोट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, जो भी जानकारी होती है, उसको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट शुड बी द लिमिट्स फॉर रिजल्ट्स टू बी कंसिडर्ड एज सेटिस्फैक्ट्री। जो भी इसके रिजल्ट्स या फिर जो भी इसकी लिमिटेशंस होती है, उससे कंसिडर्ड, यानी कि जो भी इसके एज सेटिस्फैक्ट्री, उससे जो भी इसका रिजल्ट्स आता है उससे वह सेटिस्फाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वह संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होगा। व्हाट इज़ रेमेडियल एक्शन इज़ प्रपोज्ड इफ़ रिजल्ट्स इंडिकेट वीकनेस। अगर वह रिजल्ट्स वीकनेस रिजल्ट्स इंडिकेट करेगा, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर ख़राब रिजल्ट्स आता है तो उसको ठीक करने के लिए रिमेडियल्स एक्शंस होनी चाहिए हमारे पास में। तो ये सारी चीज़ें हमें ये अपने प्लानिंग को और भी बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, यानी कि ये सारी चीज़ों का फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी होता है अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये 3 स्टेप जो है लास्ट के, ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है। इसे आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये अगर ये लिख दिया तो आपको और कुछ लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो इसीलिए मैंने इसे लास्ट में रखा, क्योंकि एक प्लानिंग को तभी हो सकता है जब उसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे और इसके लिमिट्स इसके जो भी लिमिटेशंस होती है उसका सही तरीके से रूल एंड रेगुलेशन से पालन हो, और लोग इससे संतुष्ट हो, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई ही नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब क्या होगा। और लास्ट है इसका, अगर कोई भी प्लानिंग में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका रीमेडिकल्स अगर उस मतलब रीमेडियल, यानी कि उसका उपचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसी टाइम। अगर वह रिजल्ट इंडिकेट वीकनेस, यानी कि वह वीकनेस रिजल्ट हमें इंडिकेट करता है तब। अगर आपको वीडियोस थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ ताकि आपको जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशंस है वह आपको तुरंत मिल जाएगा, अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तब, नहीं तो आपको ही परेशानी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो